हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। तो घरों में वायरिंग करते समय दो परिपथ बना लिए जाते हैं, एक तो श्रेणी क्रम, एक तो समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम वाले जो क्लास का वीडियो था वो आप तक पहुंच चुका है। जो छात्र नए हैं वह सर्च करके पढ़ सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्द जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। श्रेणी पहले समांतर क्रम संयोजन होता क्या है? जब बहुधा प्रतिरोधकों को जोड़ना होता है समांतर क्रम संयोजन में, तो प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक साथ एक बिंदु पर और उन्हीं प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा एक साथ एक बिंदु पर संयोजित किया जाए। तो इस प्रकार संयोजन से बने परिपथ को हम प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसको बेटा। क्या होता है? जब प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक साथ एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे बेटा एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ें, तो इस प्रकार बने परिपथ को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यदि जुड़े प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं। अन्य भी दोस्तों जोड़ सकते हैं जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः दो बार एम हो गया क्रमशः I1, I2 और तथा I3 हैं। I1, I2 तथा I3 हैं। I1, I2 तथा I3 हैं और उनके बीच का विभवांतर V है। तो ओम के नियम से तो बेटा ओम का नियम क्या था? आपने पढ़ा ओम का नियम। बता देता हूं ओम का नियम क्या है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित धारा चालक के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रवाहित धारा अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध थे जिनको समांतर क्रम में दोस्तों जोड़ा गया। उनमें प्रवाहित धाराएं I1, I2, I3 हैं। उनके बीच का विभव V है।
सेल से धारा आई बह रही है, यहाँ पर कुंजी है जिससे से परिपथ में धारा का गमन हम रोक सकते हैं। तो ओम के नियम से आपने पढ़ा था I बराबर बी बटे आर। तो अगर हम पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालें I1 बराबर, तो विभव तो दोस्तों वही रहेगा V, लेकिन प्रतिरोध क्या होगा यहाँ पर R1, इसका नाम दे दो 1। फिर अगर I2 निकाले यहाँ से, इसमें आ जाओ, तो V तो वही रहेगा, R2 हो जाएगा, ये समीकरण हो गया 2। फिर I3 निकाल लो प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आपका V तो वही रहेगा और ये R3 यहाँ हो जाएगा, समीकरण हो गया यहाँ पर 3। क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 और 3 को जोड़ने पर यहाँ लिखते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, LHS LHS देखो जोड़ दिया, I1 I2 I3। अब RHS जोड़ो, B बटे R1 प्लस B बटे R2 प्लस V बटे R3। अगर आपके पास और प्रतिरोध है आप और जोड़ लीजिए, तो डॉट डॉट यहाँ पर लगा लीजिए। अब ध्यान दीजिए V भी सब में है, पहले आप कॉमन ले लीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3। जब V आप कॉमन ले लिया तो यहाँ 1/R1 बचा, अंश से चला गया V, 1/R2 बचा दोस्तों, V चला गया कॉमन में तो 1/R3 बचा, 1/R4 भी बच सकता है। तो डॉट डॉट लगा के ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए सेल से कितनी धारा जा रही है दोस्तों, I, और धाराएं I1 प्लस I2 प्लस I3 है, यानी कि यहाँ आई और सभी जगहों पर बट गई। आपके घर में मीटर लगा है, धारा वहां लाइन से, मेन लाइन से आए, ट्रांसफार्मर से जुड़ करके तार वायर जोड़ के आपने लाया और मीटर से जुड़ा, मीटर से फिर निकाल के आप पूरे घर में सप्लाई कर दिया करंट की, तो वहाँ मेन है, तो अब सब बट गया, ये पंखे का है, ये फ्रिज का है, वो कूलर का है, वो वॉशिंग मशीन की है, लाइन सब बिछी है और स्विच लगे हैं, ऑन ऑफ कर दिया आप, उस पर लिखा हुआ है तो आपको पता है, कर लिया, तो वहाँ से बट गई, तो वहाँ से नाम पड़ गया धाराओं का कि ये जो धारा है तो वो आपकी किसकी है, फ्रिज की है, तो उसका फ्रिज वाली धारा का नाम पड़ गया, इसी करंट तार जो है फ्रिज वाला तार है। तो इसी प्रकार से I1 I2 I3, लेकिन हाँ जो करंट आया है वो एक ही जगह से तो आया है, सेल से आया है, I धारा ये, तो तुल्य धारा दोस्तों क्या हो जाएगी, इसको क्लीन कर दीजिए पहले। तो बेटा जो इसको रोक दीजिए, आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा बेटा। इसको हम क्लीन कर देते हैं और ये इतना क्लीन, इसको भी कर देते हैं, इसको जोड़ लिया है हमने, और फिर देखिए ये बेटा क्या हो जाएगा, आपका क्लीन हो गया। अब देखिए क्या हम करेंगे कि अतः सेल से प्रवाहित धारा कितनी है बेटा, I है, अतः सेल से प्रवाहित धारा स्मॉल I है, तब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, चाहे I4 कर लो और जोड़ लीजिए, आप जितनी जोड़नी हो धाराएं जोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ सेल से तो एक ही धारा जा रही है, बाकी तो आपने तो उसको बदल लिया, कहीं जोड़ दिया अलग, उसको अलग जोड़ दिया, उसी का नाम दे दिया कि ये वायर हमारा हीटर का है, ये वायर फ्रिज का है, ये वायर कूलर का है, लेकिन यहाँ पर धारा तो सेल से एक ही गई है, तो इसलिए I के बराबर ये सब हो जाएंगे। समीकरण से यहाँ पर I रख दीजिए, तो I बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट, V को भेज दीजिए, तो I के नीचे गुणे में है V, तो बटे में आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट, पुनः ओम के नियम से बेटा
तो पुनः ओम के नियम से, ओम के नियम में क्या होगा, v बराबर आपने आई आर पढ़ा था, यहाँ कुछ नहीं, एक है, आर भेज दीजिए तो 1/r हो जाएगा, v भेज दो तो i/v हो जाएगा। तो जहाँ i/v है वहाँ क्या रख देंगे, 1/r, तो यहाँ हो जाएगा अतः 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और प्लस डॉट डॉट। तो ये बेटा आ गया आपका, जब कभी प्रतिरोधकों को समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तब क्या होता है कि जब प्रश्न कहेगा कि 3-4 प्रतिरोध दिए होंगे और कहेगा कि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नहीं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये देखो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 4 है तो 1/r4, 5 है तो 1/r5, 6 है 6 है तो 1/r6। तो इस प्रकार से अब विशेष नोट पढ़ लीजिए, क्या होता है जब कभी दो निर्देश होते हैं, जब श्रेणी क्रम में निर्देश पढ़ा था आपने कि जब कभी प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान तो बढ़ जाता है परंतु धारा का मान घट जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध कम है तो धारा ज्यादा होगी, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि प्रतिरोध का मान कम पड़ता है और धारा का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए, अतः नोट में लिख लीजिए, अतः समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का मान, जुड़े प्रतिरोध का मान घटता है। क्या होता है बेटा, घटता है, परंतु धारा का मान बढ़ता है। चलो इन पर एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, तो नोट्स कर लीजिए। ये हैं आपके सूत्र जो आप श्रेणी के समांतर क्रम प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में जुड़ने पर ये फार्मूला आता है, और ये समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान घटता है और परंतु धारा का मान बढ़ता है। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स पकड़ के कि क्या ये सही है कि इसमें ऐसा ही होता है। चलो देखते हैं। तो मान लीजिए दो प्रतिरोध ले लेते हैं, 4 ओम तथा 4 ओम, दो प्रतिरोध हैं 4 ओम और 4 ओम। तो दोनों को हल करके देखते हैं, उदाहरण करते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि ये जो निर्देश लिखा है क्या सही है। दो प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम तथा 4 ओम समांतर एवं श्रेणी में जुड़े हैं, तो किस क्रम में प्रतिरोध अधिक होगा। तो किस क्रम में प्रतिरोध अधिक होगा, दोनों क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में भी और श्रेणी क्रम में। तो आपको बताना है कि किस क्रम में प्रतिरोध का मान अधिक होगा। तो प्यारे साथियों देखिए, चेक करते हैं। पहले तो R1 है आपका 4 ओम और R2 भी है आपका 4 ओम। तो श्रेणी क्रम पहले जोड़ लेते हैं, श्रेणी क्रम से। तो R बराबर हमने पढ़ा था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डाल, इन दो ही है तो दो ही लगाओ। तो R बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 ओम, तो ये आपका आ गया 8 ओम, यानी R का मान कितना आ गया दोस्तों, 8 ओम। जब श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोधकों को जोड़ा गया तो उनका तुल्य प्रतिरोध साथियों आता है कितना, 8 ओम। अब समांतर क्रम में आ जाओ, समांतर क्रम में समांतर क्रम में साथियों क्या होगा, ये फार्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, दो ही है इसलिए दो लिखा मैंने। अब रख दीजिए मान यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा, मान रख लीजिए 1/4 और प्लस 1/4, हर बराबर हैं 4 लिख लो, 1 प्लस 1, 1 जोड़ दिया कितना हो गया 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी तो हमारा कितना आ गया
1/r बराबर 1/2। दर्जा पलट लीजिए, r बराबर कितना आ गया 2। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न कह रहा था किसमें अधिक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिक होगा कि समांतर क्रम में होगा। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है, देखो 2 आया। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है यानी कि 8 आया। तो आप यहाँ आंसर क्या देंगे, अतः श्रेणी में प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो बने रहिए आप सभी हमारे चैनल, हमारी क्लास में, सुरेंद्रा स्टडी क्लासेस में आप बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जो बच्चे हमारे नए हैं और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद बेटा। जय हिंद, जय भारत।